Good morning, class 9th. This is your biology second chapter, and in the previous video we have studied about epithelium tissues. पिछली वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे, प्लांट टिश्यू हमने ख़त्म कर लिया था. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू. तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन आपको समझ में आ रहा. कनेक्टिव से आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कनेक्शन की बात कही गई है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में आपके ब्लड, ठीक है, आपका बोन, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका जो खून है, आपकी जो हड्डियां हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं. ठीक है, आपकी पहली लाइन दी हुई है, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid or dense or rigid. देखिए, इन सेल्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और वो मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है. ठीक है, या मतलब तरल भी हो सकता है. जेली लाइक, जेली सबने देखी होगी, जेली लाइक भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है. ठीक है, तो देखिए ब्लड को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा सा जान लें. तो ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. देखिए, ब्लड में आपकी आरबीसीज पाई जाती हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, और इसके अलावा पाए जाते हैं प्लेटलेट्स. क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स. देखिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी होता है. दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी को हम दूसरे नाम से, मतलब उसके साइंटिफिक नेम से क्या जानते हैं, एरिथ्रोसाइट. ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, आई रिपीट, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हो गया. ठीक है, अब देखिए और एक क्या चीज़ होती है ब्लड के अंदर, वो होती है प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है प्रोटीन को, हार्मोन्स को. सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और हार्मोन्स भी होती हैं. ठीक है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हार्मोन और प्रोटीन को कंटेन करता है. ठीक है, और ब्लड का काम क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करना है ना. ब्लड क्या करती है, पूरी बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्ट करती हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में. ठीक है, कि बोन क्या है. बोन क्या करती है, हमारे बॉडी को क्या देती हैं, शेप देती हैं. ठीक है, हमारे बॉडी का ढांचा जो होता है वो हड्डियों का ही बना होता है, जो क्या होता है, कठोर होता है. ठीक है, हड्डियाँ कठोर होती हैं हमारी, है ना. और हड्डियाँ क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू हैं. हड्डियाँ जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीली नहीं होती हैं. ठीक है, वो नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होती हैं और मजबूत होती हैं. ठीक है, और बोन्स किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती हैं. ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि बोन्स में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस. ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट. देखिए, यहाँ पे लिगामेंट एक नया वर्ड आपके लिए दिया है. तो लिगामेंट क्या होता है कि हम, आपको पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ प्रेजेंट हैं. ठीक है, और सारी हड्डियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी हड्डी से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, तो दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है. ठीक है, भूलिएगा मत इसको कि दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने का काम लिगामेंट करता है. ठीक है, और लिगामेंट क्या है, लिगामेंट भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, और ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है. ठीक है, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स. ठीक है, अब लिगामेंट के बारे में हमने जान लिया कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है. अब देखते हैं कि टेंडन क्या है.
तो टेंडन जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को बोन्स से जोड़ता है। मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ भी पाई जाती हैं। तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन्स करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है, और टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन कनेक्ट करता है, ओके। अब उसके बाद देखिए, 2 कनेक्टिव टिश्यू, हमने 4 कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है। और इसके बाद का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है वो बोन की सरफेस को स्मूथ करता है, ठीक है। बोन का जो सरफेस होता है उसको क्या करता है, चिकना बनाता है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे कान में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी नाक में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया और लैरिंग्स कहाँ पाई जाती हैं, जब आप अपना एलिमेंट्री कैनाल का फिगर देखोगे तो उसमें आपको ट्रैकिया भी दिखाई देगा और लैरिंग्स भी, ठीक है, ओके। और उसके बाद देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, स्किन और मसल के बीच में पाए जाने वाला जो टिश्यू होता है उसे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, स्किन और मसल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में फैट कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। तो फैट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में। तो आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया क्या क्या, ब्लड पढ़ा, बोन पढ़ा, टेंडन पढ़ा, लिगामेंट पढ़ा, एडिपोज पढ़ा, एरियोलर पढ़ा, ठीक है। एडिपोज क्या करता है, फैट कंटेन करता है शरीर के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू में छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल का मतलब छोटे छोटे फैट के पैकेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमको देखना है तीसरा जो हमारा टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, वो है मैस्कुलर टिश्यू। तो मैस्कुलर टिश्यू से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन आवर मसल्स इज नोन एज मैस्कुलर टिश्यूज़। तो देखिए, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर